नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान विजन पर। दोस्तों, आज हम हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, आगामी परीक्षा लेखपाल, बीडीओ या यूपी पुलिस आदि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें हिंदी पूछी जाएगी। और इसमें आज हम बात करेंगे हिंदी से वर्णमाला के ऊपर। आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी की वर्णमाला से। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, कि कभी कभी अगर परिभाषा में पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे? वर्णमाला को वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब अपन समझेंगे वर्णमाला के अंदर क्या है, कैसे है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ण। दोस्तों, वर्ण को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। पहला क्या होता है? स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, एक पहला क्या होता है? स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब अपन समझेंगे स्वर के बारे में, फिर व्यंजन के बारे में समझेंगे। ठीक है, स्वर, इसे स्वर को हम मुख्यतः दो भागों में, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है हास्य स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। पहला क्या होता है? हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। पहला कौन सा होता है? हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है, अब अपन समझेंगे हास्य स्वर में क्या क्या अंदर, क्या क्या हास्य स्वर के अंदर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड आते हैं हास्य स्वर में। ठीक है, अक्सर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है हास्य स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में। तो आप समझते हैं हास्य स्वर में क्या क्या आएगा। ठीक है, पहला होता है छोटा आ, छोटा आ और छोटी ई और छोटा उ और री, ऋषि वाली री। ये चार आते हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ और ऋषि वाली री। ये किस में आते हैं? हास्य स्वर में। कभी कभी इनके बारे में डायरेक्टली चार ऑप्शन रख दिए जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और इनमें से एक कोई वर्ड रख दिया जाएगा, छोटा आ या छोटी ई, और पूछ लिया जाएगा आपसे ये हास्य स्वर कौन सा है इसमें से। तो आपको इनमें भी याद रखना, इनमें से किसी को एक को टिक करना है, किसी को एक रख दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी इनके बारे में संख्या पूछ ली जाती है कि हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है। जैसा कि आप जानते हो कितनी होगी, 1 2 3 4, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, कभी ऐसे पूछेंगे तो कभी संख्या पूछेंगे। ठीक है, अब आप समझते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं हास्य स्वर में क्या क्या आ चुका है? बड़ा, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई और बड़ी छोटा उ। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या बचा? बड़ा आ, क्योंकि छोटा आ हास्य स्वर में आ चुका है, अब बड़ा आ आएगा। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। क्या क्या आएगा? छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ और छोटी ए, छोटी ए, उसके बाद बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, यानी कि बड़ी ए, उसके बाद छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, ये किसने आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। तो कभी कभी इनके बारे में हमने जैसा बताया था, इसमें ऐसे किसी और ऑप्शन में इनको किसी को रख के, चारों तीन रख के इसमें से एक को रख दिया जाएगा, फिर आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, और या फिर कभी संख्या पूछेगी, तो इनकी संख्या कितनी होती है दीर्घ स्वर की? 7। कितनी होती है? 7। कभी संख्या भी पूछी जाए तो आप बता देना कि कितनी होती है? 7। ठीक है, तो ये क्या था? स्वर। स्वर के कितने भाग थे? 2, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हमने आपसे अच्छे से समझाया कि हास्य स्वर में क्या क्या आता है और दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है। ठीक है, अब अपन समझेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन को हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे, कई भाग में बटा हुआ होता है व्यंजन। ठीक है, पहले हम किस पे बात करेंगे? जैसे इसको हास्य स्वर दीर्घ स्वर में बांटा, ऐसे इसको भी, व्यंजन को भी। कैसे? पहला होता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन,
कौन कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा होता है अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। फिर कौन सा होता है? ऊष्म, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, अंतस्थ, ऊष्म और फिर आगत और फिर संयुक्त। जी, पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और फिर आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब अपन इनके बारे में अच्छे डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के बारे में समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि का वर्ग से, का वर्ग से, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का से लेकर, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25। कभी कभी हाँ, कभी कभी एक किताब में कहीं में लिखा हुआ है कि इसमें से का से लेके पा वर्ग तक होते हैं 25, उसमें कभी कभी 27 मिलते हैं किसी किसी बुक में 27, ठीक है। वो उसमें क्या होता है? डा और ढा इनको भी जोड़ते हैं, ठीक है। कैसे? डा और ढा को। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है तो 25 ही ऑप्शन में रहता है और यही सही होता है वास्तव में। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो इनकी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कहाँ से होता है? का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। और हम आगे बताएंगे कि ये क्या है स्पर्श व्यंजन का, खा का जो भी होते हैं उनको हम आगे बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। अभी हम समझते हैं पहले इसको, ठीक है। अब अपन समझेंगे अंतस्थ पे। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अंतस्थ होते हैं या, रा, ला और बा। कौन कौन से होते हैं? या, रा और ला और बा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? या, रा, ला और बा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कभी इनकी संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। फिर अपन आप बात करते हैं ऊष्म व्यंजन पे, ठीक है। ऊष्म व्यंजन पे, ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा और सा, तीनों सा और हा, यानी कि सा, सा और सा, और चौथा क्या होता है? हा, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें याद कैसे रखना है इसको, ऊष्म को? इसमें देखो ऊष्म में आधा जो सा, पेट भरा सा है वो मा में है, सा है, तो ऐसे आपको याद रखना इसमें सा है तो यानी कि तीनों सा होंगे, सा, सा, सा और हा, ठीक है। तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। कभी पूछा जाए कि इनके ऊष्म की संख्या कितनी होती है तो आप बता सकते हो कि 4 होती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगत व्यंजन पे, ठीक है। आगत व्यंजन पे, जैसा कि दोस्तों जानते हो आगत व्यंजन, आगत व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो होती है 2। कितनी होती है? 2। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जा, जा और एक फा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा नीचे बिंदी लगी होती है जा और फा की, ठीक है। जा और फा ये क्या होते हैं? आगत व्यंजन। कभी संख्या पूछी जाए कितनी होती है तो 2, ठीक है, इनको याद रखना। अपन आप बात करते हैं संयुक्त व्यंजन पे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं छे, त्र, ज्ञा और स्रा। कौन कौन से होते हैं? छे, त्र, ज्ञा और स्रा, ये कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। छे, त्र, ज्ञा और स्रा, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छे, त्र, ज्ञा और स्रा, ठीक है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब अपन समझते हैं आगे, ठीक है।
दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें से और पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप जान लीजिए कि स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 11। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हो कि 11 होती है। ठीक है। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि कुल वर्णों की संख्या, ठीक है, कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जाता है। कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है, तो इसकी संख्या होती है 52। ठीक है, कितनी होती है? 52। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं वर्ण के, हमने बताया था वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है, भेद पूछे आपसे जाए तो कितने होते हैं? 2। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है, और अब समझते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजन की संख्या पूछी जाती है, वो कितनी होती है? 41, 41। ठीक है, और कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41, और व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। कुल की कितनी होती है? 41, और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो 33 होती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक तरफ से क्रम में सबको लिख देते हैं। ठीक है, और आप नोट कर लेना और समझते रहना। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं शुरू से अच्छे से। ठीक है, पहली बात करते हैं हास्य से। ठीक है, हास्य स्वर से एक क्रम में लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो, आराम से आप लिख सको और याद कर सको। ठीक है, हास्य। ठीक है, हास्य के हमने आपको क्या बताया था? छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ और री, ऋषि वाली री, ये क्या होते हैं? हास्य स्वर होते हैं। ठीक है, ये तो पूछा जाता है। ठीक है, संख्या कितनी होती है इनकी? 4 होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसके बाद फिर हम समझते हैं आगे हास्य स्वर के बाद फिर आता है अक्सर पूछा जाता है कि मूल स्वर के बारे में। हास्य स्वर के बाद मूल स्वर के बारे में समझते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वाली री। और मूल स्वर के बारे में हम बात करें तो जो हास्य स्वर होते हैं वही क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक है, जो हास्य स्वर होते हैं वही क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। तो वो क्या हो गए? मूल स्वर क्या हो गए? छोटा आ और छोटी ई और छोटा उ और ऋषि वाली री। ठीक है, जो हास्य स्वर हुआ वही मूल स्वर होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ए और बड़ी ए, और फिर छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर के बाद फिर आता है दीर्घ स्वर। हो गया, दीर्घ स्वर के बाद आएगा दीर्घ संधि स्वर पूछे जाते हैं।
क्या पूछे जाते हैं? दीर्घ संधि स्वर के बारे में। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर। कौन सा? दीर्घ संधि स्वर के बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, इसमें ये कि दीर्घ संधि स्वर क्या क्या होते हैं कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर उसके जो आगे के तीन दीर्घ स्वर के आगे के तीन, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, वो वही क्या होते हैं? दीर्घ संधि स्वर। कौन से होते हैं? दीर्घ संधि स्वर, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं? दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर। उसके बाद फिर आगे दीर्घ संधि स्वर हो गए। इसके बाद आगे अपन समझते हैं अब दीर्घ संधि स्वर के बाद फिर होते हैं संयुक्त स्वर। पूछे जाते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर सर एग्जाम में आज यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को अपन समझते हैं कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर। जैसा कि आप जानते हैं कि दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, वो कहां से लिए गए थे? दीर्घ स्वर के आगे के तीन। ठीक है, कौन से? दीर्घ स्वर के आगे के तीन। अब जो पीछे के जो बचे हुए हैं बाकी जो चार, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, जो पीछे के बचे हुए हैं चार, वो क्या होते हैं? वो होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, वो क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हम संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं, यहाँ संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर जो पीछे के बचे कौन कौन से? छोटी ए और बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ, ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों इनके नंबर भी डाल लेना कि इनकी संख्या कितनी है, किसमें क्या है। ठीक है, जैसे कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर की संख्या कितनी है? 3। जी डायरेक्टली कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है, इसलिए आप इनको गिन के इनके आगे संख्या भी लिख लेना कि इसकी कितनी क्या संख्या है। ठीक है, फिर दीर्घ जो हो गए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के बाद अब अपन आगे समझते हैं जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आगत स्वर। कौन से होते हैं? आगत स्वर। आगत स्वर। दोस्तों यहां से भी ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ आगत स्वर के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों आगत स्वर के कभी कभी संख्या पूछी जाती है, कभी कभी पूछा जाता है, वो वर्ड को रख दिया जाता है कि कौन सा इसमें से आगत स्वर है। तो जैसा कि आप बताएं आगत स्वर जो होता है ओ क्या होता है? आगत स्वर। कभी संख्या पूछी है तो आगत स्वर कितनी है? 1 होती है। ठीक है, और कौन सा होता है? ओ जो क्या होता है? आगत स्वर। ठीक है, अपन अब आगे बात करते हैं आगत स्वर हो गई। इसके बाद फिर हम बात करेंगे अपन अग्र स्वर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे अग्र स्वर के बारे में। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अग्र स्वर दोस्तों समझते हैं अपन छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ए और बड़ी ई। कौन से? छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ए और बड़ी ए, ये क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। ये किस आधार पर स्वर? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, ये 3 पर, ये जीवा के आधार की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारी जीभ से इनका उच्चारण होता है जो अग्र स्वर से होता है, आगे से जो होता है वो किन किन चीजों, किन किन वर्ड को होता है? यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए का। ठीक है, अग्र स्वर के। ठीक है, और फिर अग्र स्वर के बाद जैसा कि समझ में आया होगा अग्र स्वर कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। अब अपन बात करते हैं मध्य स्वर के बारे में। अग्र हो गया, अब क्या करेंगे? मध्य स्वर। अपन बात करेंगे अब मध्य स्वर के बारे में। दोस्तों मध्य स्वर में केवल एक आ आता है, छोटा आ। ये होता है, ये क्या होता है? मध्य स्वर होता है। ठीक है, कौन सा होता है? छोटा आ, जिसे मध्य स्वर में जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन अब आगे समझते हैं मध्य स्वर के बाद अपन अब समझेंगे पश्च स्वर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अग्र स्वर की बात हो चुकी है, मध्य स्वर की बात हो चुकी है, अब पश्च स्वर की बात करेंगे अपन। ठीक है,
पश्च स्वर, ठीक है। पश्च स्वर, पश्च स्वर में क्या क्या आता है अब समझते हैं। बड़ा आ कौन सा होता है, बड़ा आ छोटा ऊ, बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। यानी कि बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ओ और बड़ा ओ, कौन कौन सा, यानी कि बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा छोटा ओ बड़ा ओ और ओ, ठीक है। और ओ जो आगे स्वर होता है वो वाला ओ, ठीक है। क्या होता है, ये पश्च स्वर होते हैं, ठीक है। ये पश्च स्वर होते हैं, कौन कौन से, बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ओ बड़ा ओ और ओ, ये क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं, ठीक है। अब अपन समझेंगे आगे, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको बता दिया अग्रस्वर मध्य स्वर और पश्च स्वर के बारे में बता दिया, ठीक है, और हमने बता दिया। अब ऐसा करते हैं, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे पिपवत स्वर या समृद्ध स्वर जो भी हैं उनके बारे में विस्तार से आगे से चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं इतना ही रखते हैं आज, फिर आगे हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इसे शेयर करें, ठीक है।